बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आजकल गोटा काफ़ी इन है और बचे हुए फैब्रिक के साथ हमने प्लाज़ो का और दुपट्टे का डिज़ाइन बनाया है, गोटा वर्क किया है इसके ऊपर। सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाने के लिए एक कार्ड ले लेंगे। इस कार्ड को इस तरह से डबल फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से हम सर्कल में से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद इसकी जो विड्थ है 2 इंच है और लेंथ में 1 इंच 1 पॉइंट है। अब ये हमारे पास बचा हुआ कैनवस पेपर है। जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो उनमें से अक्सर इस तरह के पीसीस निकल आते हैं कैनवस पेपर के। अब हम इनमें से एक कैनवस पेपर लेंगे और इसके किनारे वाली साइड पर पहले हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जी, हमने ये अब एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमारे पास ये सर्कल है, पैटर्न जो हमने कटिंग किया था सर्कल वाला, तो इसे हम इस तरह से इस लाइन के बिल्कुल साथ बराबर में रखते हुए ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। इस साइड पे इसी तरह से हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसकी नीचे वाली साइड पे इस तरह से सेंटर में, इन सर्कल के सेंटर में इस तरह से इस पैटर्न को रखते हुए दोबारा से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सारे कैनवस पेपर के ऊपर हम इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इन बचे हुए कैनवस पेपर के ऊपर इन्हें ड्रॉ कर लिया और इन्हें हम इस तरह से भी पेस्ट कर सकते हो। इस तरह से सिंगल किनारे के साथ साथ कटिंग करके भी पेस्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास फैब्रिक हैं बचे हुए, इनसे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इन फैब्रिक की बैक साइड पे इस तरह से इन्हें पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हम इन्हें सिंगल भी पहले कटिंग करके पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद इस तरह से हम कावी की मदद से इन्हें सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तमाम सर्कल को हम इसी तरह से कावी की मदद से सेपरेट कर लेंगे। अगर आपके पास काविया नहीं हो तो आप सीज़र से भी इन्हें कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से इन्हें हमने कटिंग कर लिया। इन सबको सेपरेट सेपरेट तमाम कलर्स में हमने इन्हें कटिंग कर लिया। अब ये जो मेरे पास ग्रीन कलर है, इसे मैंने लॉन के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया। मेरे पास रेशमी फैब्रिक नहीं था इस कलर में, तो ये मैंने लॉन के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया है। अब ये हमारे पास पेपर है। ठीक है, इस पेपर के साइड पे एक लाइन छोटी, दूसरी लाइन के बिल्कुल बराबर इस तरह से पहले वाले प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पहले हम बिल्कुल इसी तरह से सर्कल को ड्रॉ करेंगे। फिर इसके नीचे वाली साइड पे इस तरह से इस पैटर्न को रखते हुए हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया इनको और ये मैंने 5 लाइन्स ड्रॉ की हैं। अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसे मैं इस तरह से पेपर के ऊपर रख दूँगी और यूएचओ की मदद से बिल्कुल किनारे वाली साइड से थोड़ी थोड़ी सी यूएचओ लगाते हुए इसे अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। अब ये सर्कल लेंगे और इन्हें इस तरह से यूएचओ की मदद से रखते हुए पेस्ट कर लेंगे डिफरेंट कलर्स में। अब हम इन सर्कल को यूएचओ की मदद से रखते हुए तमाम सर्कल को पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हम इस साइड पे इन सब को पेस्ट कर लिए डिफरेंट कलर्स में इन सर्कल को। अब इनके नीचे वाली साइड पे इस तरह से हम इन्हें पेस्ट कर लेंगे यूएचओ की मदद से। इन सर्कल को अब इस तरह से हम 1 बाय 1 पेस्ट करेंगे डिफरेंट कलर्स में। अब इन्हें भी हम इसी तरह से पहले वाले प्रोसीजर के साथ इन्हें पेस्ट कर लेंगे। ये हमने पेस्ट कर लिया। अब एक और लेंगे, इसे भी इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने इन तमाम को पेस्ट कर लिया इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर। अब इनके किनारों के ऊपर इस तरह से हम सिंपल स्टिच कर लेंगे। इन सब को इसी तरह से किनारे से हम स्टिच कर लेंगे सिंपल सादी नलकी के साथ। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इस तरह से इन सब को स्टिच करने के बाद ये मेरे पास गोटा पट्टी है। ठीक है, इसमें हल्की सी सिलवटें, ये गोटा पट्टी को गोखरू भी कहा जाता है। इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब इस गोटा पट्टी को इस तरह से सर्कल के किनारे वाली साइड पर रखते हुए सेंटर में रखते हुए हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से तमाम किनारे के ऊपर किनारे के सेंटर में हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सबको हम इसी तरह से इस गोटा पट्टी के साथ किनारे वाली साइड से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में भी इसी तरह से हम स्टिच करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में इन सर्कल को स्टिच किया। इस तरह से हमने गोटा पट्टी के साथ इन्हें स्टिच कर लिया। अब ये मेरे पास प्लाजो का फैब्रिक है, ये मैंने लॉन का फैब्रिक लिया। इसकी जो वीथ है बॉटम वाली साइड की जो वीथ है वो है 18 इंच 18 इंच। अब इस पैच को इस तरह से रखते हुए हम इन्हें बिल्कुल किनारे के साथ साथ स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हम इसे स्टिच कर लेंगे। सीधी साइड पे इसे इस तरह से टर्न करने के बाद टॉप से भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने अब इसे स्टिच कर लिया। पैच रेडी होने के बाद इसकी जो लेंथ है वो है 6 इंच। तो हम 6 इंच छोटा ट्राउज़र कटिंग करेंगे। जो बैक साइड पे पेपर था उस सारे पेपर को इस तरह से हम रिमूव कर देंगे। पेपर रिमूव करने के बाद इस तरह से ये कावी है, कावी 30 वोट का कावी, इसे मैंने गर्म कर लिया था।
सो इस तरह से फिर हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है किनारे वाली साइड से ऑर्गेन्जा फैब्रिक को इस तरह से हम निकाल देंगे। सारे फैब्रिक को हम इसी तरह से निकाल देंगे। ये फ्लावर है मेरे पास, ये गोटे वाले फ्लावर हैं। ठीक है, इन फ्लावर को इस तरह से इनके सेंटर में रखते हुए सुई की मदद से हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। छोटे छोटे टांके लगाते हुए हम इन्हें स्टिच करेंगे। इस तरह से इस फ्लावर को इनके सेंटर में रखेंगे। कॉर्नर को हम तमाम कॉर्नर को इस तरह से छोटे छोटे से टांके लगाते हुए स्टिच कर लेंगे। एक कॉर्नर को स्टिच करने के बाद सुई को इस तरह से हम दूसरी कॉर्नर वाली साइड से निकालेंगे और स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इन तमाम फ्लावर को स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसे इस तरह से हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और इसे मजबूती के लिए 3 से 4 गिरा लगा लेंगे। लगाने के बाद इस तरह से फिर हम इन्हें कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इन फ्लावर्स को इनके सेंटर में स्टिच कर लिया। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है, प्लाज़ो का और दुपट्टे का ये डिज़ाइन है। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में भी अपनी राय ज़रूर दिया करें, बताया करें आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।